नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति यानी कि त्रिकोणोमेट्री। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि यदि स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो tan थीटा क्या होगा? स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड 2ab 1 3 एंड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड 2ab। अब आइए देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो यहाँ पर सोचना है कि देखो ये साइन थीटा और कॉस थीटा की जगह पर साइन थीटा के प्लेस पर और कॉस थीटा के प्लेस पर हम क्या रखें, क्या पुट करें जिससे ये इक्वेशन यानी ये समीकरण संतुष्ट हो जाए, सैटिस्फाई हो। जब यहाँ पर देखते ही पता चल रहा है कि देखिए साइन थीटा बराबर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रखना पड़ेगा। एंड देखिए cos थीटा बराबर देखिए 2ab डिवाइड ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रखना पड़ेगा। देखो फिर से एक बार देखो, यदि हम देखो ये साइन थीटा बराबर ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड और ये cos थीटा बराबर 2ab डिवाइड ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रखेंगे, पुट करेंगे तो ये इक्वेशन सैटिस्फाई हो जाएगा। कैसे? हाँ, मतलब इसकी प्रूफ भी हम देख लेते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो हमारे पास ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये साइन थीटा बराबर हमने देखो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिया है। ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिया है। देखो प्लस ये 2ab है प्लस 2 देखो cos थीटा बराबर यानी इनटू cos थीटा बराबर हमने ये 2ab डिवाइड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिया। देखो ये cos थीटा बराबर हमने 2ab डिवाइड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया और इक्वल टू बराबर देखो इधर ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आगे therefore इसलिए अतः देखो यहाँ पर ये सबसे यहाँ पर देखो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की एक घात है। सिमिलरली यहाँ पर भी ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की एक घात यानी एक पावर है। मतलब कि देखो घात में यानी पावर में कुछ भी न हो फिर भी यह हमेशा ऑलवेज एक यानी कि 1 तो होता है। मतलब देखो इसको हम पावर एक ऐसे लिख सकते, मतलब एक तो होता ही है। अब देखो यहाँ पर बीच में गुणा है और ये पाया समान है, इसलिए देखो ये पावर का एडिशन होगा। मतलब देखो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुणा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की 2 पावर होगा, 2 घात होगा, मतलब 1 प्लस 1 तो बट्टे में ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखो प्लस देखो यहाँ पर हियर देखो ये 2ab की एक घात है, 2ab की एक घात है। देखो यहाँ पर यहाँ पर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो 2 दूनी 4 होगा। अरे देखो a गुणा
बी स्क्वायर होगा। मतलब यहाँ पर ऊपर हमें 4 बी स्क्वायर मिलेगा, बट्टे में ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और इक्वल टू बराबर देखो ये इधर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो रहा है, इक्वल टू बराबर इधर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चल रहा है। आगे therefore इसलिए अतः देखो यहाँ पर ये देखो से ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बी स्क्वायर ऑल डिवाइड ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। देखो फिर से एक बार ये इसके बराबर देखो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ये 4 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑल डिवाइड ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में जो सेम बट्टा है उसको पूरे के बट्टे में एक बार लिखना होता है, वन टाइम राइट करना होता है। आगे बराबर इक्वल देखो इधर ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो रहा है। आगे therefore क्या बता यहाँ पर देखो ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आगे देखो ये a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। देखो a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर होता है। अब देखो यहाँ पर ये a की जगह पर ये स्क्वायर हो, b की जगह पर देखो ये बी स्क्वायर, ध्यान देखो बराबर को यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये स्क्वायर यानी कि देखो ये स्क्वायर का स्क्वायर आएगा, स्क्वायर का स्क्वायर आएगा, स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा माइनस 2 आगे a, तो a बराबर यहाँ पर देखो ये स्क्वायर है, आगे गुणा b, तो b यहाँ पर ये बी स्क्वायर है, और लास्ट में प्लस बी स्क्वायर यानी देखो ये बी स्क्वायर ऑल स्क्वायर आएगा। देखो फिर से एक बार हमने देखो क्या देखो हमने देखो यहाँ पर देखो इसके बराबर जो आ रहा है उसको लिखा, मतलब सबसे यहाँ पर s पे यहाँ पर a बराबर स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा माइनस 2 इंटू देखो a, तो यहाँ पर a बराबर स्क्वायर, आगे देखो b, तो b बराबर यहाँ पर बी स्क्वायर और लास्ट में प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर b बराबर ये बी स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर बी स्क्वायर का स्क्वायर आएगा। मतलब कि देखो इसका एक्सपांशन यानी कि विस्तार ये होगा दिस होगा, देखो प्लस यो 4 स्क्वायर बी स्क्वायर है, 4 स्क्वायर बी स्क्वायर है, और पूरे के बट्टे में देखो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और बराबर इक्वल देखो इधर ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चल रहा है, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चल रहा है। आगे therefore क्या होगा देखो therefore क्या करते यहाँ पर देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर ये स्क्वायर की होल पावर तो देखो r⁴ होगा, ये स्क्वायर होल स्क्वायर r⁴ होगा। मतलब यदि पावर पर पावर हो और बीच में ब्रैकेट हो तो ये घातों का गुणा होगा, देन ये 2 दूनी 4 होगा, 2 इंटू 2 4 होगा, मतलब हमें यहाँ पर r⁴ मिलेगा, a की 4 घात मिलेगा। देखो माइनस ये 2 स्क्वायर बी स्क्वायर है माइनस 2 स्क्वायर बी स्क्वायर, देखो प्लस सेम टू सेम यहाँ पर ये बी स्क्वायर होल स्क्वायर b⁴ होगा, b⁴ होगा, ये आगे प्लस 4 स्क्वायर बी स्क्वायर है प्लस 4 स्क्वायर
बी स्क्वायर और डिवाइड में देखो देखो बराबर इक्वल देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम इधर लाते हैं, ध्यान देखो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब कि देखो यहाँ पर ऑलरेडी देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की एक घात है और ये गुणा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। मतलब यहाँ पर फिर से ये एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की एक घात आएगा। ध्यान देखो बराबर देखो यहाँ पर देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की 2 पावर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की इधर 2 पावर हो जाएगा। आगे देखो therefore देखो यहाँ पर ये सबसे पहले r⁴ है। आगे देखो यहाँ पर ये -2 x स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 x स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो प्लस 2 x स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। ये दोनों के बराबर प्लस 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब ये दोनों संख्याओं का चिन्ह अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा। मतलब देखो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी। देखो यहाँ पर बड़ी संख्या ये 4 x स्क्वायर बी स्क्वायर है और यहाँ पर छोटी संख्या ये 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बी स्क्वायर है। देखो ये 4 बार x स्क्वायर बी स्क्वायर में से हम 2 बार x स्क्वायर बी स्क्वायर, देखो ये 4 बार x स्क्वायर बी स्क्वायर में से हम 2 बार x स्क्वायर बी स्क्वायर घटाएंगे तो हमारे पास 2 बार x स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा, 2 टाइम्स x स्क्वायर बी स्क्वायर रिमेन्स रहेगा और आगे में बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। तो यहाँ पर बड़ी संख्या बिग नंबर ये वाला है, इसका साइन प्लस का, ये प्लस यहाँ पर लगेगा। पर ये दोनों का सॉल्यूशन ये आएगा और लास्ट में प्लस b⁴ इक्वल टू बराबर ये x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर हो रहा है, x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर हो रहा है। अब आगे देखो आगे देखो अब आगे therefore देखो ये r⁴ को हम फिर से r² होल स्क्वायर ऐसे लिख दिया। देखो प्लस ये 2 इंटू s² इंटू बी स्क्वायर, आगे देखो प्लस ये b⁴ को हम फिर से b² होल स्क्वायर ऐसे देखो इक्वल टू बराबर देखो ये इधर s² प्लस बी स्क्वायर होल रेस्ट टू 2 हो रहा है, s² प्लस बी स्क्वायर होल रेस्ट टू 2 हो रहा है। आगे therefore देखो ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड देखो ये r² प्लस देखो ये बी स्क्वायर होल स्क्वायर का विस्तार यानी एक्सपांशन। देखो फिर से ये पूरा जो है तो ये देखो ये r² प्लस बी स्क्वायर, ये x² प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर का विस्तार यानी एक्सपांशन है। मतलब यहाँ पर उल्टा देखो ये a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर देखो s², यानी देखो यहाँ पर देखो a बराबर s² है और b बराबर b स्क्वायर है, a बराबर s² है और b बराबर b स्क्वायर। यहाँ पर देखो s² देखो s² का स्क्वायर आएगा प्लस 2 इंटू a यानी कि s² आएगा और इंटू b यानी b स्क्वायर आएगा और लास्ट में प्लस b का वर्ग यानी b स्क्वायर का वर्ग आएगा और इक्वल टू बराबर देखो ये s² प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर है। मतलब यहाँ पर ये s² प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर, s² प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर आ रहा है। मतलब देखो दोनों साइड बराबर आ रहा है, इक्वल आ रहा है, समान आ रहा है। तो
इसका मतलब ये हुआ कि देखो हमने जो ये साइन थीटा और कोस थीटा लिया है वो सही लिया है। अब आगे देखो हमें भी देखो ये tan थीटा का मान निकालना है। देखो ये tan थीटा बराबर sin थीटा डिवाइड cos थीटा होता है। मतलब जो tan बराबर sin बटे cos होता है, sin डिवाइड cos। अभी यहाँ पर एंगल यानी कोण देखो थीटा, इसलिए यहाँ पर भी थीटा ही आएगा। आगे बराबर इक्वल देखो यहाँ पर sin थीटा बराबर देखो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। sin थीटा बराबर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पूरे के बट्टे में देखो ये cos थीटा बराबर ये 2ab डिवाइड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। cos थीटा बराबर 2ab डिवाइड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो बराबर इक्वल क्या होगा, देखो यहाँ पर जो सबसे यहाँ पर है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। यदि हम ये डिवाइड का रूपांतर कन्वर्टेशन हम गुणा में करते हैं यानी इनटू में करते हैं, देखो ये नीचे वाली यानी देखो ये बट्टा पलट जाएगा, मतलब देखो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और ये 2ab नीचे आ जाएगा। देखो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर में आएगा और बट्टे में ये 2ab आएगा। मतलब हम इसको इस तरह से उल्टा इसको हम इस तरह से भी लिखना। आगे बराबर इक्वल देखो इसी के साथ देखो यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्लियरली विजिबल है। देखो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, इसलिए हमारे पास ऊपर में है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा और बट्टे में ये 2ab बचेगा। मतलब कि देखो ये tan थीटा का वैल्यू देखो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड 2ab होगा। मतलब कि देखो ये विकल्प ए आपका सही विकल्प होगा। अगला सेम टू सेम प्रश्न देखो, यदि 5 cos थीटा बराबर 12 sin थीटा इक्वल टू 13 हो तो tan थीटा क्या होगा? 2 5/12 12/5 एंड 4। अब देखो सबसे पहले जो यहाँ पर सोचना है कि देखो ये cos थीटा और sin थीटा की जगह पर हम क्या रखें जिससे सच देखो ये इक्वेशन यानी समीकरण संतुष्ट हो जाए, सैटिस्फाई हो। अगर यहाँ पर हम आगे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमें स्पष्ट दिखाई देगा कि ये cos थीटा की जगह पर देखो ये 5 डिवाइड देखो ये 13 रखना पड़ेगा एंड देखो ये sin थीटा की जगह पर ये 12 बटे ये 13 रखना पड़ेगा। देखो फिर से एक बार देखो ये इक्वेशन संतुष्ट कराना हो देखो उसके लिए देखो सील ये cos थीटा बराबर ये 5 डिवाइड 13 रखना पड़ेगा। मतलब देखो यहाँ पर ये cos थीटा देखो ऊपर में कोएफिशिएंट आएगा, ऊपर में cos एफिशिएंट आएगा, कोएफिशिएंट आएगा, बट्टे में जो इक्वल के बराबर होगा वो आएगा। एंड देखो ये sin थीटा बराबर ये 12 बटे 13 होगा, ये 12 डिवाइड 13 होगा। मतलब देखो यहाँ पर ऊपर में ये sin थीटा का कोएफिशिएंट आएगा, sin थीटा का कोएफिशिएंट आएगा और बट्टे में इक्वल के बराबर जो होगा आएगा, इक्वल के इधर होगा वो आएगा। तो इसकी हम प्रूफ भी देख लें, मतलब देखो ये करेक्ट
हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसकी प्रूफ देखते। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास देखो ये 5 है 5 है देखो इनटू ये cos थीटा बराबर देखो हमने ये 5 डिवाइड 13 लिया है 5 डिवाइड 13 लिया है देखो प्लस प्लस देखो ये 12 का 12 आगे गुणा देखो sin थीटा बराबर हमने ये 12 डिवाइड 13 लिया है 12 डिवाइड 13 यानी बराबर इक्वल ये 13 हो रहा है 13 हो रहा है। अरे therefore देखो यहाँ पर ये 5 गुणा 5 देखो यहाँ पर देखो ये 5 गुणा 5 देखो 25 होगा 25 और बट्टे में ये 13 है प्लस 12 गुणा 12 का वर्ग देखो 144 होगा 144 और बट्टे में ये 13 है और इक्वल टू बराबर ये 13 है। एंड therefore देखो ये 25 प्लस 144 ऑल डिवाइड ये 13 बराबर ये 13 होगा ये 25 प्लस 144 ऑल डिवाइड 13 इक्वल टू बराबर 13 होगा। मतलब जो सेम बढ़ता है इसको पूरे के बट्टे में एक बार लिखना होता है। एंड therefore देखो ये 25 प्लस 144 यानी 144 प्लस 25 इक्वल टू देखो 169 होगा 169 होगा 169 और बट्टे में ये 13 मतलब देखो ये 13 को हम देखो इधर लाते हैं यहाँ पर ये 13 गुणा 13 हो जाए देखो ये 13 गुणा 13 हो जाएगा। अरे therefore देखो यहाँ पर ये देखो यहाँ पर देखो ये बराबर ही तो हो रहा है देखो ये 169 है इधर और इधर भी 13 गुणा 13 का वर्ग 169 ही देखो ये इधर 169 है और इधर भी ये 13 गुणा 13 169 ही होता है। मतलब ये समीकरण संतुष्ट हो रहा है मतलब जो हमने जो शुरुआत में cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू ली है वो सही ही है राइट ही ली है। देखो आगे हमें ये tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। आगे tan थीटा बराबर देखो sin थीटा बटे cos थीटा होता है। tan थीटा बराबर sin थीटा डिवाइड cos थीटा होता है बराबर इक्वल sin थीटा बराबर यहाँ पर ये 12 डिवाइड 13 है और बट्टे में ये cos बराबर ये 5 डिवाइड 13 है। ध्यान देखो यहाँ पर 13 कैंसल हो जाए इसलिए हमें ये 12 डिवाइड 5 मिलेगा और आगे बराबर देखो यहाँ पर 2 बाई 5 होगा 2 बाई 5 होगा मतलब यहाँ पर 2 पंच यानी 5 दूनी 10 का 10 और 2 बराबर बट्टे में 5 आएगा। मतलब यदि आंसर मिश्रित भिन्न में यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया होगा तो ये दिया होगा अदरवाइज आंसर सिंपल फ्रैक्शन में यानी सरल भिन्न में दिया हुआ तो ये दिया यहाँ पर ये दिया हुआ देखिए 12 डिवाइड 5 दिया हुआ है इसलिए देखो ये विकल्प से आपका सही विकल्प होगा। अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि देखो से लो यदि अगर एक sin
7/13 हो तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा क्या होगा? What will be? What would be? What will be? What would be? देखो फिर से एक बार, यदि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 7/13 हो तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा क्या होगा? 13/17, 16/13, 13/16 एंड 17/13। अब सबसे पहले देखो हम मान लेते हैं कि एज्यूम कर लेते हैं कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर x होता है, x होता है। अब देखो हमारे पास देखो ये दो इक्वेशन है, तो दो समीकरण है। अब देखो यहाँ पर ये दोनों समीकरण का हम वर्ग यानी स्क्वायर करते हैं और जोड़ देते हैं। देखो फिर से एक बार, अब देखो हमें ये दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करना है और आपस में जोड़ देना है, ऐड कर देते। यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा है। साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 7/13 है। साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 7/13। अब इसका वर्ग करना है, मतलब ये दोनों तरफ वर्ग करना है, दोनों तरफ वर्ग करना है, बोथ साइड स्क्वायर करना है। आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, प्लस 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 देखो ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर बराबर ये x स्क्वायर होगा। ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर बराबर ये x स्क्वायर का मतलब देखो इसका भी हमने दोनों तरफ वर्ग और ये दोनों को जोड़ दिया, ऐड कर दिया। मतलब देखो लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है और राइट हैंड साइड का एडिशन राइट हैंड साइड में लिखना है। देखो ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर बराबर ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होगा। देखो फिर से एक बार, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर का विस्तार यानी एक्सपेंस देखो ये कोसाइन थीटा स्क्वायर यानी साइन थीटा माइनस 2 into sin थीटा into cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होगा। cos थीटा स्क्वायर का मतलब ये a माइनस b होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2 into a into b प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर a बराबर sin थीटा और b बराबर cos थीटा है। आगे देखो प्लस 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 देखो यहाँ पर प्लस है आगे भी, इसलिए देखो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब अंदर के साइन नहीं बदलेगा, अंदर के साइन नहीं बदलेगा। मतलब यदि यहाँ पर माइनस होता तो अंदर के साइन चेंज करने पड़े, पर यहाँ पर प्लस है इसलिए अंदर में चिन्ह नहीं बदलेगा। मतलब हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, एक स्टेप ज्यादा नहीं लिखना है। आगे देखो यहाँ पर साइन टू साइन ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर बराबर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 into साइन थीटा कोस थीटा प्लस ये कोस स्क्वायर थीटा होगा। देखो फिर से बार, ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर बराबर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 into साइन थीटा into कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होगा। आगे देखो बराबर इक्वल बराबर इधर देखो इधर ये 7/13 होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होगा। 7/13 होल स्क्वायर बराबर प्लस x स्क्वायर होगा। मतलब यहाँ पर हमें जोड़ते हैं, यहाँ पर हम ऐड करें इसलिए ये
ये राइट हैंड साइड में भी जुड़ जाएगा। देखो हम एडिशन कर रहे हैं इसलिए ये राइट हैंड साइड भी जुड़ जाएंगे, ये इधर की साइड भी जोड़ेंगे, ऐड होगी आगे। इसलिए अतः देखो यहाँ पर हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि देखो ये -2 sin थीटा cos थीटा +2 sin थीटा cos थीटा कैंसल हो जाएगा। मतलब जो घट के यानी सब्ट्रैक्ट होके शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर यानी देखो एक बार sin स्क्वायर थीटा प्लस एक बार sin स्क्वायर थीटा, देखो दो बार sin स्क्वायर थीटा होगा। आगे देखो ये +1 टाइम cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 टाइम cos स्क्वायर थीटा बराबर प्लस 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा होगा। 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू बराबर देखो इधर देखो से लो, ये 7 का वर्ग 49 होता है 49 और डिवाइड में ये 13 का वर्ग 169 होता है 169 होता है और प्लस ये x स्क्वायर है। देखो हमें ये x की वैल्यू निकालनी है, ये x का मान आउट करना है। आगे देखो यहाँ पर ये दोनों पदों में से ये 2 कॉमन निकलेगा, 2 उभय में निकलेगा। पहले पद में हमारे पास ये sin स्क्वायर थीटा बचेगा प्लस दूसरे पद में हमारे पास ये cos स्क्वायर थीटा बचेगा, cos स्क्वायर थीटा बचेगा। आगे देखो बराबर देखो यहाँ पर ये 49 डिवाइड 169 प्लस x स्क्वायर है, 49 डिवाइड 169 प्लस x स्क्वायर। therefore ये 2 का 2। आगे देखो यहाँ पर ये आइडेंटिटी है, प्रॉपर्टी देखो ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है 1 होता है, 2 गुणा 1 2 ही होगा, मतलब इधर सिर्फ 2 ही आएगा। अब देखो ये 49 डिवाइड 169 एक्चुअल में देखो प्लस 49 डिवाइड 169, देखो ये इधर आएगा तो माइनस 49 डिवाइड 169 होगा, माइनस 49 डिवाइड 169 होगा। मतलब देखो साइड है चेंज होने पर ये चिन्ह बदले, मतलब प्लस का माइनस होगा इक्वल टू बराबर इधर ये प्लस x यानी x स्क्वायर होगा। मतलब आगे में प्लस लिखो चाहे न लिखो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मतलब आगे में कुछ भी न हो तो इसका मतलब ये होता है प्लस ही है, प्लस मतलब माइनस होगा तभी माइनस लिखना कंपलसरी होता है, प्लस लिखना कंपलसरी नहीं होता है। आगे therefore देखो यहाँ पर यहाँ पर ये देखो ये 2 और 169 का गुणा करना, मतलब ये 169 का 2 गुना करना, देखो इसका 2 गुना देखो से लो 338 होगा, 338 होगा। कैसे? हाँ देखो यहाँ पर सबसे पहले ये यानी 100 का दुगना देखो 200 होता है, 200 होता है प्लस यदि सोचो यहाँ पर 69 की जगह पर 70 होता, मतलब 70 होता है, 70 का दुगना 140 होता है, 140 होता है। देखो ये योग देखो 340 होता, 340 होता, पर यहाँ पर एक कम है और यहाँ पर हम दुगना कर रहे इसलिए तो यहाँ पर 2 घटाना पड़ेगा, तो बराबर को 338 होगा, 338 होगा, मतलब ये गुणा 338 पर माइनस ये 49 डिवाइड
ये 169 होगा। मतलब जो है 2 माइनस 49 डिवाइड 169 इक्वल टू बराबर 338 माइनस 49 और डिवाइड 169 पर इक्वल टू बराबर ये x स्क्वायर हो रहा है। आगे therefore देखो ये 338 माइनस 49 इक्वल टू बटे 289 होगा। 289 होगा। 289 होगा। 289 पर बटे में ये 169 है और इक्वल टू ये x स्क्वायर हो रहा है। अगर देखो यहाँ पर ये 289 डिवाइड 169 को वर्गमूल में आ जाएगा, मतलब बराबर पर ये x होगा। देखो मतलब इधर वर्ग हटेगा, दूसरी तरफ वर्गमूल लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा। therefore देखो ये 289 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट देखो 17 होता है। 17 उधर बट्टे में ये 169 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल 13 होता है। 13 होता है। आगे बराबर इक्वल ये x होगा। आगे देखो आगे therefore देखो सीलू ये 1 डिवाइड 13 भी होगा। 4 डिवाइड 13 भी होगा। मतलब देखो 13 एकम 13 होगा और 13 में पर गुणा 13 होगा और 13 में 4 जोड़े हमें 17 और बट्टे में 13 आएगा। मतलब मिश्रित दिन में ये आंसर होगा। सिंपल फ्रैक्शन में ये आंसर यहाँ पर हमें यही दिया हुआ है। देखो कहाँ पर है, देखो कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है। ये 17 डिवाइड 13 17 डिवाइड 17 बट्टे देखो 17 बट्टे 13 देखो ये 17 बट्टे 13 17 बाय 13 मतलब देखो ये sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर x हो रहा है। मतलब कि देखो ये sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 17 डिवाइड 13 होगा। इसलिए देखो ये विकल्प डी आपका सही विकल्प होगा। अगला सेम टू सेम सवाल देखो, यदि cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर √2 cos थीटा हो तो cos थीटा माइनस sin थीटा क्या होगा? अंडर रूट 2 sin स्क्वायर थीटा 1 3 एंड √2 sin स्क्वायर थीटा। अब देखो सबसे पहले देखो जो काम यानी कि फर्क देखो हमने इसके पहले के क्वेश्चन में किया वो ही करना है। मतलब देखो ये cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर हम x मान लेते, मतलब देखो इसका आंसर x आता है, ऐसे हम एज्यूम कर लेते। ध्यान देखो ये दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करना है और जोड़ देना है, ऐड कर। ध्यान देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमें 2 मिलेगा 2 मिलेगा और इक्वल टू बराबर इधर हमें ये √2 cos थीटा होल स्क्वायर प्लस ये x स्क्वायर मिलेगा। देखो अगले प्रश्न वाली प्रोसेस करने पर हमें इधर 2 मिलेगा और इधर ये √2 cos थीटा होल स्क्वायर प्लस ये x स्क्वायर मिलेगा प्लस x स्क्वायर मिलेगा। आगे देखो ये 2 का 2 बराबर का बराबर। आगे देखो यहाँ पर बीच में गुणा है और पूरे के ऊपर वर्ग है, इसलिए ये वर्ग ये दोनों संख्याओं को सेपरेट लगेगा, पार्टिकुलर लगेगा। देखो यहाँ पर ये वर्गमूल 2 का वर्ग ये 2 होगा। इन अदर वर्ड्स कहे देखो यहाँ पर ये वर्ग और वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे का
इनवर्स होता है, व्युत्क्रम होता है, रेसिप्रोकल होता है। मतलब ये वर्ग और वर्गमूल कैंसल हो जाए, इसलिए यहाँ पर हमें 2 मिलेगा। अरे देखो यहाँ पर ये cos स्क्वायर थीटा आएगा, cos थीटा का स्क्वायर आएगा, मतलब ये √2 इंटू cos थीटा का वर्ग, ये दो cos स्क्वायर थीटा आएगा प्लस ये x स्क्वायर है। आगे और देखो ये 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर ये x स्क्वायर होगा। ये 2 माइनस 2 cos स्क्वायर बराबर ये x स्क्वायर। आगे देखो ये दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन निकलेगा। देन पहले पद में हमारे पास एक बचेगा माइनस, दूसरे पद में हमारे पास ये cos स्क्वायर थीटा बचेगा। देखो फिर से एक बार, ये 2 कॉमन और पहले पद में हमारे पास एक बचेगा। कैसे? देखो यहाँ पर ये 2 को हम 2 into 1 ऐसे राइट कर, जिसमें से 2 बाहर तो एक तो अंदर है, मतलब ये 2 गुणा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर ये 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा होगा और इक्वल टू बराबर ये x स्क्वायर हो रहा। आगे therefore देखो ये 2 का 2, आगे देखो ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर देखो sin स्क्वायर थीटा होता है, sin स्क्वायर थीटा होता है। आप बोलोगे कैसे? हाँ देखो यहाँ पर हमें पता है कि देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, मतलब देखो यदि थीटा यानी एंगल समान है, बीच में प्लस है और साइन और cos है और वर्ग है, तो एडिशन एक ही होता है। देखो यहाँ पर देखो ये 1 माइनस cos स्क्वायर, देखो ये 1 माइनस cos स्क्वायर, देखो ये प्लस cos स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस cos स्क्वायर, इधर ये sin स्क्वायर थीटा बचेगा, sin स्क्वायर थीटा बचेगा, मतलब 1 माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा होता है और इक्वल टू बराबर ये x स्क्वायर हो रहा है। therefore देखो अंडर 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर ये x होगा, मतलब इधर वर्ग हटेगा तो इधर वर्गमूल लगेगा, मतलब वर्गमूल के अंदर ये सब कुछ आएगा, ऑल इन वर्गमूल आएगा। therefore देखो ये 2 का वर्गमूल हमें पता नहीं, इसलिए ये वर्गमूल 2 ही रहेगा। और आगे जैसे ये वर्ग को लगे तो ये वर्ग और वर्गमूल कैंसल हो जाए, क्योंकि बिकॉज एस ये रेसिप्रोकल होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, इनवर्स। यहाँ पर हमें ये साइन थीटा ही मिलेगा, साइन थीटा ही मिलेगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा होगा, इक्वल टू बराबर ये x होगा, मतलब ये देखो ये साइन ये कॉस्ट हमारे साइन देखो ये √2 साइन थीटा होगा, √2 साइन थीटा होगा। पर देखो आंसर में देखो इसको ही दे दिया है, एक स्टेप ज्यादा नहीं गए, इसलिए यहाँ पर ये आंसर होगा, मतलब ये आंसर ये अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा। यानी देखो यहाँ पर ये विकल्प ए आपका सही विकल्प होगा। अब देखो यहाँ पर देखो ऑप्शन डी में हम
देखते हैं। देखो यहाँ पर ये रूट टू है, पर देखो यहाँ पर वर्ग है, जबकि यहाँ पर वर्ग नहीं। देखो यहाँ पर वर्ग है और यहाँ पर वर्ग नहीं आ रहा है, यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर स्क्वायर नहीं आ रहा, इसलिए देखो ये आंसर नहीं होगा, मतलब ये ही आंसर होगा।